आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, CBSE 2024 टू 2025 एडिशन वाला। तो TS ग्रेड वाला क्वेश्चन है, ये बड़ा बेहतरीन है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। लीना रोहित 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे, बैलेंस शीट आपके सामने दे रखी है। आगे देखते हैं। ऑन द अबव डेट मनोज वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर के लिए और वो कैपिटल नहीं लाया। ये क्वेश्चन में ये निकालना है। पहले में ये लिखा है मनोज ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलते हैं अभी समझेंगे। ही ऑल्सो ब्रॉट हिज शेयर गुडविल प्रीमियम, 80,000 रुपये गुडविल का शेयर भी लाया है। अब पहला सकते हैं। सबसे पहले देखो रिवोल्यूशन अकाउंट रहेगी। हम 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वॉज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो जनरल रिजर्व का 10% प्रोविजन में भेजना है। ठीक है, अच्छा जनरल रिजर्व कितना है? 50,000 का है। 50,000 का 10% निकाल लो, 5,000 होता है। वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो जनरल रिजर्व 5,000 से इसका मतलब कम हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व 5,000 से कम हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी? अगर जनरल रिजर्व कम हो रहा है तो डेबिट होता है। कोई भी लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000। और प्रोविज़न भी लाइबिलिटी होती है। प्रोविज़न में अगर आप 5,000 ट्रांसफ़र कर रहे हो तो प्रोविज़न बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा? क्रेडिट होगी। तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तो बेसिकली ये एंट्री हो रही है, ये एंट्री हो रही है कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5,000। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इस एंट्री में कहीं पे रिवोल्यूशन अकाउंट का कोई मतलब है? कोई भी मतलब नहीं है। रिवोल्यूशन अकाउंट का मतलब तब होता है जब ये कहता है कि प्रोविज़न बढ़ रहा है। ये नहीं बताता क्यों बढ़ रहा है, तब मैं यहाँ लिखता। अभी फ़िलहाल कोई नहीं बताया इसने ये बता दिया कि बढ़ तो रहा है प्रोविज़न, लेकिन दूसरी तरफ से लाइबिलिटी भी घट रही है। एक लाइबिलिटी बढ़ रही है, एक घट रही है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं आने वाला। ठीक है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू 40,000 रुपीज़। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पूरा करते हैं, बट यहाँ रिजर्व है ही नहीं क्वेश्चन में। अब जब रिजर्व है ही नहीं तो वो क्लेम पूरा का पूरा मेरे लिए लाइबिलिटी है, और नई लाइबिलिटी आ गई है मेरे पास क्योंकि रिजर्व है ही नहीं मेरे पास। तो नई लाइबिलिटी आ गई है तो कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी नहीं आती तो यहाँ लिखते हैं। यहाँ लिखूँगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, 40,000 की लाइबिलिटी आई है तो मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 16,000 रुपये। स्टॉक की वैल्यू 16,000 से बढ़ी हुई है, ज़्यादा हो रखी है। अगर ज़्यादा हो रखी है तो हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, ताकि हम सही वैल्यू पे आ जाए स्टॉक की। तो स्टॉक एसेट होता है, एसेट को कम करना है तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 16,000। तो और कुछ नहीं है, इसका टोटल करूँगा मैं 56,000 आ रहा है। यहाँ पर भी 56,000 आना चाहिए। इसका मतलब लॉस आ गया तो यहाँ लिखूँगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। लीना रोहित 56,000 का लॉस मुझे बांटना है। पुरानी रेशो आपके सामने 3:2 है, तो ये बटेगा जब आप बांटोगे तो 33,600 आएगा और ये आएगा 22,400। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल बात? चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितने कैपिटल दे रखे आपके सामने? 1,60,000 रुपये एंड 1,40,000। सबसे पहले ना वो रिवोल्यूशन अकाउंट का अभी लॉस आया है, अभी लिखा ना बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उस लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं, वो डेबिट साइड पे होगा, यहाँ पर होता है लॉस ट्रांसफर। तो यहाँ लिखते हैं टू रिवोल्यूशन अकाउंट, टू रिवोल्यूशन अकाउंट लॉस। ठीक है, 33,600 इसका आया था और 22,400 इसका आया था। समझ रहे हो? अब क्या करते हैं? अब कोई रिजर्व वगैरह वो बांट देते हैं पार्टनर को, है ना। रिजर्व देखो दे रखा है जनरल रिजर्व 50,000 का, तो यहाँ लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 50,000 को बांट देते हैं। यही आप गलती करोगे, यही आप गलती करोगे। 50,000 का नहीं बांटा। क्यों? अभी पीछे अभी एक एंट्री करके दिखाई दी आपको, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। जब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया, यानी कि जनरल रिजर्व 5,000 से कम हो गया है,
आपने जनरल रिजर्व में से 5,000 रुपये निकाल के प्रोविज़न में डाल दिए, तो जनरल रिजर्व तो 5,000 रुपये कम हो गया ना, तो 50,000 का थोड़ी है, 45,000 का है जनरल रिजर्व, 50,000 का है ही नहीं, तो 45,000 बटेगा, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि 5,000 रुपये हमने निकाल के वहाँ डाल दिए। 45,000 को बटूगा 3:2, तो कितना कितना आ जाएगा, 45,000 का 3/5 एल को मिलेगा 27,000 और 18,000 रुपये इसको मिलेगा, ठीक। उसके बाद वो गुडविल का शेयर भी लाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल का, गुडविल का शेयर बटेगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये ना ये बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ निकालनी पड़ेगी। जनरली अगर नई रेशो नहीं पता होता तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग हो जाती है, बट यहाँ पर नई रेशो पता है, तो इसमें ना एक वर्किंग नोट बनेगा। ये ध्यान रखना, वर्किंग नोट इसके नीचे नहीं बनाना, ये बैलेंस शीट के बाद बनाना है आपको, बट यहाँ जगह कम है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। एक वर्किंग नोट बनेगा। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख देना कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सबसे पहले लिखते हैं एल सैक्रिफाइस, लीना को कितना सैक्रिफाइस होगा, पुराना शेयर कितना है 3/5, नया हो गया है 5:3:2 के हिसाब से 5/10, 5:3:2 है ना रेशियो, नहीं तो 10 एलसीएम आ गया, 1/10 आ गया। ऐसे ही निकालते हैं रोहित का। तो रोहित को सैक्रिफाइस कितना करने का, पुराना शेयर 2/5 है और नया कितना है 3/10, तो ये 10 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 3 यानी कि 1/10, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आ गई 1:1। ये 80,000 रुपये का शेयर आया था, तो 80,000 का शेयर बांट दूंगा आधा आधा, यानी कि 1:1 का मतलब आधा आधा, 40,000 इसको नहीं बटेगा, ठीक है। अब इसकी ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल ये लाया है, उसको निकालना सीखना है। अब उसके लिए एक दूसरा वर्किंग नोट बनेगा, जो कि अब बनाते हैं कि दूसरा वर्किंग नोट कैसे बनेगा, आप देखते हैं। क्योंकि ये क्या लाया है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले ना मुझे मनोज का शेयर कितना है, मनोज का शेयर पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1/5। प्रोपोर्शन कैपिटल का मतलब यह है कि भैया मुझे नहीं पता कितनी कैपिटल, लेकिन आप ऐसा ये तो पता है ना आपको कि इसकी जो कैपिटल है बाकियों की, वो कितना प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। मतलब क्या है इसका मतलब, आपको पता है कि लीना और रोहित की तो कैपिटल पता है ना, मतलब 1/5 का मतलब क्या है भाई, जितनी भी टोटल कैपिटल होगी उसका 1/5 मोहित को मिलेगा, यही है इसका मतलब। प्रॉफिट का तो हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कैपिटल का भी, मतलब टोटल कैपिटल में से 1/5 कैपिटल मोहित की होगी। वो टोटल कैपिटल अगर मुझे पता चल जाए तो काम हो गया। अगर 1/5 कैपिटल मोहित की होगी तो मुझे बताओ, अगर 1/5 कैपिटल मोहित की होगी तो जो बाकी बची हुई कैपिटल है वो किसकी होगी, बाकी होगी लीना और रोहित की। तो मुझे बताओ जो लीना और रोहित की कैपिटल होगी वो उसका शेयर क्या होगा। जब मान लेते टोटल कैपिटल 1 है, 1 में से 1/5 अगर मोहित को मिल जाएगी तो बचा कितना, 1 में से 1/5 माइनस कर दो, यानी कि 4/5, यानी कि 4/5 कैपिटल इनकी है। तो बस मुझे यही समझना था, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। अगर मुझे समझ में आ गया इनकी 4/5 कैपिटल है तो उसके हिसाब से मैं अब टोटल कैपिटल निकाल सकता हूँ। मुझे बस ये पता होना चाहिए कि ये कैपिटल आखिरकार कितना प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन मतलब कितना उसका कितना हिस्सा है टोटल कैपिटल का। तो यानी कि लीना और रोहित की अगर मेरे पास कैपिटल पता है मुझे, तो मुझे ये भी पता है कि वो कैपिटल 4/5 है टोटल का, तो मैं टोटल कैपिटल निकाल सकता हूँ। और जैसे ही मेरे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी मैं उससे मोहित की कैपिटल निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो 1/5 करना है बस मुझे उसका। तो मुझे समझ में आ गया, यानी कि मुझे सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि लीना और रोहित की कैपिटल दोनों चाहिए मुझे।
वहाँ से मैं निकालूंगा टोटल कैपिटल, क्योंकि मुझे 4/5 पता है कि इसकी कैपिटल 4/5 है टोटल का, तो वहाँ से फिर निकालूंगा ये। तो पहला काम क्या होगा, लीना रोहित की कैपिटल, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद लीना और रोहित की कैपिटल कितनी है वो मुझे पता चल जाए। वैसे वो साफ पता चल रहा है, देखो ध्यान से, अगर आप इनका टोटल करोगे कितना कितना आ रहा है, इनका टोटल करोगे तो ये आ रहा है 2 लाख, कितना आ रहा है टोटल इसका, देखो ये आ रहा है 2,27,000 है ना, और इसका टोटल करोगे तो कितना आ रहा है 1,98,000, ठीक है, ये आ रहा है। समझ आ रही बात? यही टोटल उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,27,000, 1,98,000, इसको इसमें से माइनस करता हूँ तो इनकी कैपिटल पता चलेगी कितनी आ रही है। बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं, आपको पता ही है, इसमें माइनस करूँगा तो 1,93,400 आएगा, और ये करूँगा तो 1,75,600 आएगा। समझ आ रही बात? ये समझ में आ गया ना मुझे, तो यहाँ लिख देते हैं कि 1,93,400 लीना की है, 1,75,600 इसकी है, तो प्लस करते हैं कितना आ रहा है टोटल इसका, तो इसका प्लस करूँगा तो कितना आ रहा है, तो ये 3 और 5 8 होता है 9, ठीक है, ये आ रहा है। समझ आ रही बात? ये आ रहा है इसका टोटल। समझ आ रही बात? तो यही मैं कह रहा था कि अब मुझे समझ में आ गया लीना और रोहित की कैपिटल कितनी है, और मुझे ये भी पता है कि ये कैपिटल टोटल का 4/5 है। और वो कैसे पता चला? क्योंकि अगर टोटल में से 1/5 मोहित को मिलेगा तो रिमेनिंग किसको मिलेगा, और रिमेनिंग आ रहा है 4/5, वो लीना रोहित को मिलेगा। तो अगर 4/5 हिस्सा इतना है तो मैं टोटल कैपिटल निकाल सकता हूँ। तो वो उसके लिए देखो कैसे लिखेंगे, तो अब आपको पता है कि भैया लेट प्रॉफिट भी 1, मान लेते हैं कि प्रॉफिट टोटल अगर 1 है, या फिर कैपिटल टोटल 1 है, प्रॉफिट को 1 मान लो या कैपिटल को, तो रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा कि रिमेनिंग शेयर 1 में से अगर 1/5 इसको मिलेगा तो 4/5 उनको मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि अब मैं निकाल सकता हूँ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर के हिसाब से टोटल कैपिटल फर्म की कितनी हो रही है भाई साहब। मुझे पता है कि 3,69,000 जो कैपिटल है वो 4/5 है पूरी टोटल कैपिटल का। अगर मुझे टोटल निकालनी है कैपिटल तो उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी आपको टोटल कैपिटल निकालनी होती है तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई किससे करना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। जितना वो कैपिटल, जितने भी आपको कैपिटल पता है, अगर आपको ये कैपिटल पता है कि ये टोटल का कितना हिस्सा है, जैसे मुझे पता है 4/5 है, तो मुझे अगर टोटल निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4/5 से नहीं, 5/4 उल्टे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल आ जाएगा तो वो कितना आएगा, यहाँ से निकाल लेते ज़रा, ठीक है, उल्टे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 4,936 होता है, 4 2 8 होता है, ये आ गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 देखो, हाँ एक चीज़ बताता हूँ आपको, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आपको आगे शेयर भी तो निकालना है मनोज का, तो एम शेयर आपको पता है कि टोटल कैपिटल निकालनी है, मुझे पता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप बताते हो कैसे? क्योंकि आपको पता है, मैंने क्या बताया था कि जब टोटल कैपिटल आ जाएगी उसमें से फिर मैं मनोज का शेयर निकाल सकता हूँ। अब मनोज का शेयर निकालते हैं, मल्टीप्लाई जब आपको पता है कि भाई 1/5 से करना ही करना है, तो क्यों मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करूँ। अब देखो क्यों नहीं करा मैंने, देखो 1/5 सब कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, इसलिए मल्टीप्लाई पहले करने की जरूरत नहीं थी। अब सीधा 4 से डिवाइड ही करना है मुझे बस। तो कितना आ जाएगा, 436 होता है, 4 2 8, और ये आ गया 92250। यानी कि मनोज की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी है, 92250, जो कि कैश में लाया था ये, तो बाय कैश अकाउंट 92250। बस ये ही निकालना था क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा नहीं था। समझ आ गई बात यहाँ तक पूरी? तो ऐसे निकालनी होता टोटल कैपिटल। अब बैलेंस शीट बनाते हैं जरा, बैलेंस शीट इस क्वेश्चन की। चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट। देखो डेट तो पता नहीं था तो ये इसको खाली छोड़ना पड़ेगा।
ज़्यादा 1 अप्रैल को बनती है। अब देखो बैलेंस शीट में क्या कहते रखा था, कैश, ये अमाउंट अभी ना लिखो क्योंकि इसमें अभी चेंजेस होगा। डेटर्स, डेटर में अमाउंट में देखो क्या चेंज होने वाला है। डेटर तो 1,32,000 के ठीक है, लेकिन जो लेस प्रोविज़न कर रहा है वो प्रोविज़न बदला है, क्योंकि हमने क्या समझा, जनरल रिजर्व का 10% मैंने प्रोविज़न में डाल देता, स्टार्टिंग में मैंने आपको एंट्री करवाई थी, तो इसका मतलब 5,000 पे मैंने प्रोविज़न बढ़ा दिया था। जनरल रिजर्व 5,000 से कम कर देता और प्रोविज़न 5,000 से बढ़ा देता, तो 5,000 बढ़ा दूंगा, 2,000 नहीं लिखूंगा, 5,000 बढ़ा के 7,000 माइनस करूँगा, ध्यान रखना बात, ठीक है। तो 1,25,000 आ जाएगा। उसके बाद स्टॉक ओवर वैल्यू रखा था, आपको पता है, फिर मैंने कम कर दी 16,000 से, तो 16,000 से कम करके लिखना है, तो 16,000 से कम करके लिखूँगा तो 1,30,000 लिखूँगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी को हमने छेड़ा था या नहीं छेड़ा था, कुछ नहीं छेड़ा था मैंने, तो उसकी वैल्यू तो मैं उतने की उतनी ही लिखूँगा, 1.5 लाख। बात समझ में आ गई। लायबिलिटी में आते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर दे रखा है, इसको हमने नहीं छेड़ा, बिल्कुल भी कुछ नहीं छेड़ा था, 80,000 का लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल को भी हमने नहीं छेड़ा, बिल्स पेबल 38,000 की लिखूँगा, क्लियर है। जनरल रिजर्व बांट दिया था। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, अब कैपिटल लिखते हैं, लीना, रोहित और मोहित तीनों की लिखेगी अब तो, क्योंकि नई फर्म की ये बैलेंस शीट है, ठीक है। आप ऐसे यहाँ लिख भी सकते हो, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। अब देखो लीना का बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा था, वो लिखेंगे 193,500। उसके बाद 193,400, उसका आ रहा था 1,75,600, और इसका हमने निकाला था 92250। बात समझ रहे हो। देखो इसका मुझे पता है पहले से 3,69,000 आया था, हमने निकाला था पीछे। अब इसमें बस मल्टीप्लाई करते हैं 92250, ठीक है। तो ये आ जाएगा 461,250, बस हो गया, आंसर आपका आ गया। आंसर अभी कहाँ आ गया, अभी कैश का बैलेंस तो रह ही गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक और लायबिलिटी रह गई है, याद है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। एक लायबिलिटी नहीं आई थी 40,000 रुपये की, जो कि लिखी नहीं रह गई, यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन के, कोई भी लायबिलिटी आई है वो यहाँ लिखेंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000 का, ठीक है, तो ये आएगा। और कैश में अब क्या करेंगे, देखो कैश का आपको बैनर दे रखा है 42,000, बट 42,000 में एक तो गुडविल का शेयर लाया 80,000 रुपये, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी लाया, जो कि हमने निकाला 92250, निकाला नहीं हमने, निकाला है ना, तो 92250 कैपिटल भी लाया भाई साहब ये, तो ये दोनों ही प्लस होगा, कैश में दोनों ही प्लस होगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपके सामने जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,14,250, ठीक है। बस यही करना था। यहाँ पर आप वर्किंग नोट बना सकते हो, चौथा कि कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस, ठीक है, इसका भी आप वर्किंग नोट बना सकते हो और दिखा सकते हो कि ये क्या प्लस क्या, ये क्या प्लस। तो बस आपके सामने टोटल आ रहा है, तो वो आपके सामने आ रहा है 6,19,250, यही आपका यहाँ पर भी आएगा। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आप कौन सी वीडियो के चाहते हो वीडियो जरूर मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच।